तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करिए आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की जैसे कि 2 दिन बाद एनटीपीसी 2 की एग्जाम है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे और आप लोग एग्जाम में जाने के लिए अब रेडी होंगे। तो कुछ कुछ बातों पे आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ आपको पहले हम स्कोर दिखाना चाहते हैं, जो आप ही लोग के साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसका ये स्कोर है। इसमें आप गौर कीजिएगा, सेम बच्चा है जिसका स्कोर किसी का 88 है, तो थोड़ा सा स्कोर फिर 75 भी हो गया। तो हम ये कुछ दिखाना चाहते हैं। उसके बाद किसी बच्चा का 75 भी है, तो आप लोग को हम ये इसलिए दिखाना चाहते हैं। आप लोग ये देखिए, जो सेम बच्चा है किसी का 88 भी आ रहा है तो किसी का भी 75 भी आ रहा है, इतना का डिफरेंट भी हो रहा है। तो इसका रीजन ये है, जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैं जब एग्जाम दिया था तो मेरा लेवल 3 में मेरा 85 पॉइंट समथिंग स्कोर था, और वही लेवल 2 में 72 या 70 के आसपास ही स्कोर बना था। 15 नंबर का डिफरेंट है। इसका ये मतलब है भाई, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये नहीं कि हाँ कम सीट है तो ये हो गया, नहीं। हम लोग के भी टाइम में, उस टाइम जितना भी ग्रेजुएशन लेवल में सीट है उतना ही सीट था इंटर लेवल के लिए। तो इंटर लेवल के लिए थोड़ा सा कंपटीशन हार्ड था, लेकिन उसका ये नहीं है जो कम नंबर आया तो रिजल्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा कम भी है, क्वेश्चन का लेवल पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये बताना चाह रहे थे। देखिए अभी स्कोर जो वेरी कर रहा है, तो इसका यही रीजन है, जो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। से हम लोग भी एग्जाम दिए थे, अभी भी वो सेट आप मारिएगा, वो पटना और चेन्नई का दोनों का सेम डे में हुआ था। मे भी हमको लगता है 16 जून या ऐसे कुछ हुआ था एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में। उसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो जिसको 90 भी आ रहा है वो भी 80 पे आ जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 90 घर पे लगते हो वहां पे खराब गया एग्जाम, खराब नहीं गया। क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं उसी में, जो अब हार्ड भी आ रहा है तो नहीं, हम लोग घर पे हम 100 लाते हैं, यहाँ भी 100 लाएंगे, तो भाई उसी का रिजल्ट नहीं होता है। वो 120 में 120 मार के आएंगे और पता चलेगा क्वेश्चन हार्ड था, यहाँ 85 या 80 पे ही रिजल्ट हो गया और हमको 60 नंबर आ गया। वो गलती नहीं करनी है आपको। जैसा क्वेश्चन वैसे करना है। अगर क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक है तो अटेम्प्ट लेनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपटीशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन हार्ड है तो उस अनुसार से ही अटेम्प्ट लेनी है, उस अनुसार से करनी है। तो हमको दिखाने का मकसद ये था आप लोग का, जो इसमें ये मैक्सिमम बच्चे को 80 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है स्कोर। मैक्सिमम बच्चे का, किसी किसी का 90 प्लस 100 प्लस भी है तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका हो सकता है। वो कुछ अपवाद है, उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि अपवाद में कुछ ही रिजल्ट जाता है, सबका नहीं जाता है। मैक्सिमम एवरेज बच्चों का ही, या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का ही रिजल्ट होता है। तो मैक्सिमम बच्चे का यही स्कोर आ रहा है। आपका कितना स्कोर आ रहा है ये भी आप बताइएगा। अब कुछ बात हम लोग एग्जाम हॉल के बारे में बात करने वाले हैं। जो एग्जाम हॉल में हम लोग को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे भी इफेक्ट, ये छोटा छोटा चीज है लेकिन इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में। क्योंकि मैं एग्जाम दिया हूं, मुझे ये बात की नॉलेज है। उसमें आपको करनी क्या है, सबसे पहले आप एग्जाम हॉल, जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज ही सब कुछ अपना रख लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जो भी है सब कुछ अपना एक जगह रख लेना है। क्योंकि उस टाइम में वो प्रेशर नहीं लेनी है कि उस टाइम में ये होगा वो होगा क्या होगा, नहीं, पहले से तैयार रखना है। उसके बाद कोशिश कीजिएगा जो एग्जाम हॉल पे पहले ही पहुंच जाने का, या हो सकता है तो उसके बगल में कहीं पे होटल लेके रहने का, और वहां पहुंच जाइए आप टाइम पे। कोशिश ये कीजिए। होता है क्या, अब 10 बजे से एग्जाम है, अब अभी ऑटो पे है, भैया तेज चलाइए तेज चलाइए, वो पहले ही दिमाग उसका स्ट्रेस में आ गया, तो वो वहां पे जाके क्या करेगा, उसका पहले ही दिमाग स्ट्रेस में आ गया। इससे भी इफेक्ट पड़ती, पता नहीं चलता है, लेकिन छोटी छोटी गलती ही नुकसान कर देती है। तो पहले ही पहुंचे रहिए। एग्जाम में जाने से पहले एक टॉफी जरूर, जो होता है डेयरी मिल्क टाइप का टॉफी, वो टॉफी जरूर एक खा लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा मतलब कैफीन की मात्रा थोड़ा सा रहती है, जो आपको नींद नहीं लगने देगी, दिमाग को एक्टिवेट रखेगी। तो वो जरूर खा लीजिएगा या रख लीजिएगा, वहां खा लीजिएगा। जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो आसपास किसी से कुछ बात मत कीजिएगा, भाई अब कितना स्कोर आपका आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा आपको। तो किसी से भी अपना ये शेयर नहीं करना है, जो हमको कितना आ रहा है, आपको कितना आ रहा है, जो आएगा यही आएगा। अपने आप पे बिलीव रखना है। अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब को अपने आप पे ही आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने से, दूसरे से। तो इसका कोशिश कीजिएगा भरपूर, जो अपने आप पे बिलीव रखिएगा। अगर आप तैयारी किए हैं तो आपका रिजल्ट बढ़िया होगा ही। दूसरा बात देखते होंगे, जो थोड़ा सा 90 मिनट तो उतना ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाती है, तो टाइम इशू है। तो टाइम इशू को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन जो बनाइएगा, अटेम्प्ट जो लीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा 60 से 70 मिनट में एक बार 120 क्वेश्चन देख लेना है। भले उसमें 60-65 ही बने, एक बार देख लेना है। होता है क्या, कभी कभी जो लास्ट का किसी किसी में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ईजी रहता है, लेकिन वो अपना ईगो पे ले लेता है, ये क्वेश्चन तो घर पे बनाते थे, हमसे कैसे नहीं बना, उस चक्कर में टाइम बर्बाद हो गए। वो 115 110 क्वेश्चन देख ही पाया, लास्ट का 5-10 क्वेश्चन बनने वाला था, ईजी था, लेकिन वो देख ही नहीं पाया, तो वो तो बर्बाद हो गया। ईगो पे नहीं लेना है। हार्ड क्वेश्चन भी 1 नंबर देता है, इजी क्वेश्चन भी 1 नंबर देता है। इसीलिए एक बार 120 में 120 क्वेश्चन को पहले देख लेना है, उसके बाद आगे कुछ करना है।
तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। किसी भी क्वेश्चन को पहला मूल मंत्र है, ईगो पे नहीं लेना है। ये हम अगर हमको जोड़ घटाव ही रहेगा, वहां नहीं बन रहा है एक बार में तो हम छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। तो ईगो पे नहीं लेना है, जो बन रहा है उसको बनाना है, नहीं बन रहा है आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट समय में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कुछ भी पढ़ना, जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए। लास्ट टाइम में बहुत कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा फार्मूला यूट्यूब से भी देख सकते हैं, या करंट अफेयर्स, वो भी परीक्षा से रात में एकदम सब कुछ छोड़ देना है, बढ़िया सा नींद लेना है और बढ़िया सा खा पी के आराम से एग्जाम देने के लिए जाइए। जो भी तैयारी कीजिएगा, विश्वास कीजिए, अगर आप तैयारी अच्छे से किए हैं, मन से किए हैं, अगर आपका स्कोर आ रहा है तो वहां भी स्कोर आएगी, आपका रिजल्ट होगा। दूसरी बात, आपका जैसा क्वेश्चन है वैसा ही अटेम्प्ट लीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हम 120 अटेम्प्ट ले लिए, पता चला 70-75 पे ही रिजल्ट हो गया, ये भी होती है और होगी अगर ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन आ गया तो। जैसा क्वेश्चन वैसा ही अटेम्प्ट, अगर इजी है, मॉडरेट है तो अटेम्प्ट लेनी है। बहुत हार्ड लग रहा है तो सबके लिए वो हार्ड है, उसको उसी अनुसार से खेलनी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। और कुछ अगर रहता है आप लोग के पास कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। फिर से बेस्ट ऑफ लक सभी को। और हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे सर नहीं, कुछ सब बच्चे तो बढ़िया हैं, कुछ बच्चे अब बाद में वो वाला बात जो है वही वाला बात है, जो आप अगर दीजिएगा एग्जाम तो आपको भी इतना स्कोर नहीं हो पाएगा 90 या ऐसा। अरे भाई 3 साल 4 साल पहले ही हम एग्जाम दिए हैं और उस टाइम में हम 85-86 नंबर लाए हुए हैं, तब बोल रहे हैं, और अभी तक बहुत सारा रिजल्ट भी दिए हुए हैं, ऐसे आके नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, और जो बोलने वाला है वो तो किसी को भी बोल सकता है, उसके लिए हमें कुछ दुख नहीं होता है या नहीं कुछ होता है। चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।